हम टोल टैक्स क्यों दे रहे हैं? आपका मैनेजर कहाँ है? हम नहीं, यहीं पे बुलाइए मैनेजर को। 1.5 साल से पुल बन रहा है, रास्ता घेर के रोका गया है। इधर से गए भी हैं तभी मेरा टोल टैक्स कटा है, इधर से आए तभी मेरा टोल टैक्स कटा। अभी मेरा गाड़ी वहाँ पर देखिए, मेरा गाड़ी वहाँ पे एक्सीडेंट होने से बचा है। और नरियार के बगल में जहाँ पे पुल डैमेज है, आपका है ना डैमेज। 300 300 300 300 300 ये जो किस्त भरते हैं, कहाँ किस्त भरते हैं? हम आपके अकाउंट में किस्त भरते हैं। उससे पहले आपको पहले से इंडिकेशन है कि आगे मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ठीक है, मैं तो धीरे था। अब बताइए, ठीक है धीरे चलना है, स्लो गो स्लो। मैं तो धीरे था, लेकिन आके अनबैलेंस होकर दूसरे वाले ने मार दिया। और उसके बाद नरियार के बाद जो बीच रोड में गड्ढा है, जहाँ पे लगभग 70-80 के स्पीड में नॉर्मल स्पीड सबकी रहती है, उसमें वो पड़ रहा है गड्ढा। वो जांच करवाए आप, उसको जांच करवाइए आप इस पर करिए, नहीं तो इसके बाद हम टोल टैक्स पर एको टैक्स नहीं लेने देंगे। पहले कह दे रहे हैं, हम आंदोलन करेंगे। हम एसडीओ साहब को बुला के बैठाएंगे और थाना, दोनों थाना, चकिया और पिपरा दोनों थाना बैठेगा यहाँ पे। टोल टैक्स दिए है ना, अभी मेरा कटा है ना टोल टैक्स। उधर से गए भी हैं तभी मेरा टोल टैक्स कटा है, इधर से आए तभी मेरा टोल टैक्स कटा। अभी मेरा गाड़ी वहाँ पर देखिए, मेरा गाड़ी वहाँ पे एक्सीडेंट होने से बचा है। और नरियार के बगल में जहाँ पे पुल डैमेज है, आपका है ना डैमेज। 1.5 साल से पुल बन रहा है, रास्ता घेर के रोका गया है। मेसी के थोड़ा सा उधर, मेसी के थोड़ा सा आगे रास्ता रोक के रखा गया है 1.5 साल से। हम अपना सीधे लेन पकड़ के रहे हैं और वो लेन बचाने के चक्कर में एकदम से मेरे साइड में आया है और मेरे गाड़ी में रगड़ते हुए गया है रोड के कमी के चलते। हम टोल टैक्स क्यों दे रहे हैं? आपका मैनेजर कहाँ है? हम नहीं, यहीं पे बुलाइए मैनेजर को। जी नहीं, यहाँ पर बुलाइए मैनेजर को, हम यहीं पर बात करेंगे, नहीं तो नहीं जाएगा। हम लोग लोकल हैं, फिर भी यहाँ पे टैक्स देते हैं। कईयों नहीं कहते हैं कि लोकल है तो लोकल को टैक्स नहीं देंगे, कभी नहीं बोलते हैं। यहाँ बुलाइए मैनेजर को, अभी हम बात करेंगे। आज अगर हमको कुछ वहां पे हो जाता तो कौन देखता वहां पर? यहाँ पे 200 300 देखिए, 200 300 500 300 300 300 300 300 देख लीजिए। ये सारा रिचार्ज है, ये सारा रिचार्ज कहाँ भरते हैं? किस्त। हम ये किस्त कहाँ भरते हैं? ये किस्त देख लीजिए, 1000 से लेकर के 500 से लेकर के 500 से लेकर के 500 500 500 500 500 400 300 300 300 300 300 ये जो किस्त भरते हैं, कहाँ किस्त भरते हैं? हम आपके अकाउंट में किस्त भरते हैं, आपके खाता, आपके टोल टैक्स में। क्यों कोई टैक्स, एक आम आदमी टोल टैक्स क्यों भरता है? एक तो गाड़ी खरीदने जाओ, वहां रोड टैक्स ले लिया जाता है। उस रोड टैक्स के बावजूद आपको यहाँ पे ये रंगदारी वसूला जाता है टोल टैक्स लगा करके। फिर भी है रंगदारी है। अगर फिर भी मेरा जाना, आज मेरा वहां एक्सीडेंट होता तो हमको कौन बचाता? मैं यह पूछना चाहता हूँ। मतलब कि मुजफ्फरपुर जिला और मोतिहारी जिला का बीच जो बॉर्डर है, जहाँ पे आपका पुल गड़बड़ है, वहां पर मैनेजर साहब कौन है? आइए सर, इधर आइए मैनेजर साहब इधर। ये जो किस्त, जो आपके टोल गेट में जो किस्त भरा जाता है, किस्त हमने भरा। ये जो सारे टोल टैक्स कटे हुए हैं मेरा, हमने बजाबते ईमानदारी से 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरा जगह है, घर है, हम पास ले सकते हैं, लेकिन कभी हमने लिया। हम टैक्स भरते हैं, आपका टोल टैक्स आने में भी और जाने में भी। तो मेरे जान की सुरक्षा का जिम्मेवारी किसकी है? मेरे जान की जिम्मेवारी की सुरक्षा किसकी है? सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है कि नहीं? हुआ क्या ये तो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दिया जाए। मैं पूछ रहा हूँ, है ना जिम्मेवारी? दुर्घटना से बचाने की जिम्मेवारी किसकी है? मेंटेनेंस है ना आपकी। अब बताइए, अब मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट दीपांशु, 1 मिनट। अभी आपको नरियार, जो आपको जो क्षेत्र में नरियार पड़ता है, मोतीपुर से के बगल में, वहां पर बीच रोड में गड्ढा है। हर गाड़ी वहां जैसे जिसका चक्का पड़ रहा है वो अनबैलेंस होकर जा रहा है। पहला चीज। दूसरा चीज, जब यहाँ से मोतीपुर, आपके मुजफ्फरपुर और मोतिहारी का जहाँ बॉर्डर है, दोनों जिला का जो बॉर्डर है, वहां पे आपका पुल बन रहा है। बहुत दिनों से पुल बन रहा है, एक गाड़ी और एक एम्बुलेंस वहां पे लगा रहता है। आज जैसे ही टर्न कर रहा था, उस टर्निंग के चक्कर में मेरा गाड़ी था, देखिए मेरा स्कॉर्पियो वहां पे रगड़ा गया है। मेरा स्कॉर्पियो, मैंने किस्त भरा, टोल टैक्स दिया, आज उस स्कॉर्पियो का मरम्मती कौन करेगा? हम पूछना चाहते हैं। वो पूरा कैसे लग रहा है? वो अनबैलेंस होकर जैसे गाड़ी आ गया है, काम चल रहा है, सब बैरिकेड वो गाड़ी आ गया अनबैलेंस होकर इस रूट में, मेरे रूट में, और लड़ गया। हम तो अपने रूट में आराम से चल रहे हैं, आपके उस अधूरा काम की वजह से, लापरवाही की वजह से गाड़ी उधर आया है और गाड़ी में रगड़ दिया। सब मेंटेनेंस का काम चल रहा है, वो प्लीज थोड़ा काम कितना दिनों से चल रहा है, थोड़ी ये बताइएगा। कितना दिनों से चल रहा है? 1.5 साल वो कर रहा है ये काम उस पर। 1.5 साल? तो 1.5 साल से क्यों नहीं हुआ है? काम चालू है ना, काम तो ऐसा 1.5 साल में काम होता है, मेंटेनेंस का काम 1.5 साल। तो पुलवा बनाने का खर्चा कहाँ से गया कि ये मेंटेनेंस होने में साला 1.5 साल लग गया वहां पर? 1.5 साल नहीं, उसका काम कंटिन्यू इसलिए हो रहा है क्योंकि कभी कभी उसमें आप हमको पहचान रहे हैं, हम इसी क्षेत्र से विधायक का भी चुनाव लड़ते हैं।
पता है आप। ठीक है ना, इसी क्षेत्र से मैं विधायक का भी चुनाव लड़ता हूँ, सारे क्षेत्र की भी जनता की जिम्मेवारी मेरी है। आज मेरा संजोग ठीक था, मेरा एक्सीडेंट उतना अच्छा नहीं हुआ, ढंग से नहीं हुआ, भगवान की कृपा से बच गए। लेकिन अगर वहां पर अनबैलेंस होकर किसी का गाड़ी लड़ेगा तो कोई गरीब मरेगा कि नहीं मरेगा, उसके घर परिवार का जिम्मेवारी आप लोग उठाइएगा। उसके लिए तो पहले तो सुरक्षा ट्रीटमेंट तो पहले से कर रखा ना हमने। मरने के बाद 4 लाख रुपया मुआवजा मिलता है। मरने के हाँ बाद मिलता है 4 लाख रुपया। वो चीज नहीं है सर, उससे पहले आपको पहले से इंडिकेशन है कि आगे मेंटेनेंस का काम चल रहा है। चल रहा है, ठीक है, मैं तो धीरे था। अब बताइए, ठीक है, धीरे चलना है, स्लो गो स्लो। मैं तो धीरे था, लेकिन आके अनबैलेंस होकर दूसरे वाले ले मार दिया। और उसके बाद नरियार के बाद जो बीच रोड में गड्ढा है, जहाँ पे लगभग 70-80 के स्पीड में नॉर्मल स्पीड सबकी रहती है, उसमें वो पड़ रहा है गड्ढा। वो जांच करवाए आप, उसको जांच करवाइए। और एक चीज मैं और बता रहा हूँ, और खुला कैमरा के सामने कह रहा हूँ, मैं कानून को मानता हूँ और कानून के हिसाब से ही चलता हूँ। तो कानूनी तरीके से मैं आपको कंप्लेन कर रहा हूँ, हमको उसका सॉर्ट आउट चाहिए। वो होगा आपका जो कंप्लेन, आपके वो गड्ढा जो भी है यहाँ पे, वो दिखवाएंगे हम टीम से दिखवाइए, उसको तत्काल उसका मरम्मती करवाइए। अगर नहीं होगा तो 2 से 3 हजार लोग को हमको इकट्ठा करने में देर नहीं लगेगा, आपका टोटल टोल हम बंद करा देंगे। और 2 गो टोल, सुनिए ना, इधर का ये टोल और उधर का वो टोल गेट एकदम फ्री करवा देंगे, किसी का नहीं लगेगा। ऐसा ही 2000 गोड़ा बैठेंगे जब तक कुछ होगा। आज बताइए, आज अनिकेत रंजन से लाखों लोगों को उम्मीद रहता है, अगर हमको कुछ हो जाएगा तो? आपकी जो बात है वो जायज है, हम दिखवाएंगे, टीम भेजेंगे, जो भी है ना। तो हमको बहुत तकलीफ हुआ है सर, उसको कम से कम दुरुस्त करवाइए। और मेरा 12 से 13 हजार रुपए का आगे का फ्रंट जो भी होता है वो 13 हजार में बदलता है। अब उतना गया हमारा 13 हजार। एक तो आपने किस्त भी भरे टोल टैक्स के रूप में, एक ऊपर से वो लगा अलग। अब बताइए, वो तो गाड़ी वाला आ गया अनबैलेंस, वो तो आपको फट गया है, पूरा फाड़ दिया है। वो इधर घसता उधर से हम घस काट रहे हो, फट गया है सफा। तो जाके उसमें स्क्रू कसवाएं किसी तरह की, भाई स्क्रू कस दो, अभी बनवाएंगे नहीं, स्क्रू कसवाएं ताकि बाद में हम बनवाएंगे। ठीक है भाई, टीम भेज रहे हैं आप इस पर करिए, नहीं तो इसके बाद हम टोल टैक्स पर एको टैक्स नहीं लेने देंगे, पहले कह दे रहे हैं। हम आंदोलन करेंगे, हम SDO साहब को बुला के बैठाएंगे और थाना, दोनों थाना, चकिया और पिपरा दोनों थाना बैठेगा यहाँ पे, हम पहले बोल दे रहे हैं। हाँ बस, आप उसको दिखवाइए। आप उसका परमानेंट रिपेयरिंग चल रहा है, आप कोई गड्ढा हो गया है उसके लिए रिपेयरिंग पहले से बड़ा है, थोड़ा पहले दिखवा लीजिए उसको। सर वो डेली टीम वहाँ बता रही है, अगर होगा, अगर देखिए डेली टीम अगर देख रहा होता तो उस तरह का नहीं बचता। अगर वो छूट गया, अगर वहाँ होगा गड्ढा तो आज शाम तक या कल सुबह तक फिल हो जाएगा, क्योंकि नाइट में काम नहीं चलेगा, सुबह ही होगा। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको कराइए बस। वहाँ डाइवर्जन अब हर एक गाड़ी वाले को वो क्यों नहीं बन रहा है डाइवर्सन? 1.5 साल से रिपेयर हो रहा है। वहाँ तो देखे हैं पुल के नीचे जो रिपेयर हो रहा है ना, उसमें जहाँ जहाँ दरार फटा है वहाँ सुलेशन टाइप से केमिकल लगाया जाता है, बस उतना ही होता है, उससे ज्यादा होता नहीं है। काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोगों से ज्यादा हमको भी चिंता है। होगा या नहीं होगा, इस चीज को देख के कराइए, ताकि अगर इसके बाद भाई सुनिए भाई सुनिए, इसके बाद हमको हमारा सुनिए ना, इसके बाद उगाड़ा हमको नहीं दिखना चाहिए, उसको देख करके करवाइए। हाँ तो निश्चित रूप से बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। टोल टैक्स देने में हम लोग कमी नहीं करते हैं, तो सुविधा भी ढंग से कराइए आप लोग। सर आपको सुविधा पूरी दी जा रही है, वहाँ पे आप जो चीज का कंप्लेंट कर रहे हैं उसके लिए भी काम हो रहा है। तो मैं आपको नहीं, तो आप लोगों से उम्मीद है कि हमको यहाँ के धरना देना ना पड़े, हमको यहाँ पे हल्ला करना ना पड़े, हमको इतना ही आशा है आप लोगों से। धन्यवाद।